हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस बड़े प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं आज बात करने वाला हूं आपके क्लास 10th के जो है चैप्टर 13.A के सवाल नंबर 9 की। तो दोस्तों जैसा कि आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे, सवाल नंबर आपका 9 यहाँ बनाया हुआ है और क्वेश्चन एकदम सिंपल छोटा है। केवल आप धैर्यता से अगर सवाल को लगाते हैं और समझते हैं तो आई होप दैट आप आसानी से इस सवाल को लगा और समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 9 की और देखते हैं आपका प्रश्न सवाल नंबर 9 क्या लिखा हुआ है। चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे होंगे, यहाँ इस बेलन के ऊपरी हिस्से में एक आपका अर्धगोला है, ठीक इसी के नीचे वाले हिस्से में भी देख पा रहे होंगे एक आपका क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करना है, बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। और दोस्तों जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे होंगे, ठीक है, चलिए फिर लिखा है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी हो, यानी मैं आपको समझाने की कोशिश करूं यहाँ दोस्तों, तो जो आपका बेलन की ऊंचाई दिया है, कितना दिया है, बेलन की ऊंचाई आपको यहां से लेके और यहां तक की टोटल दिया आपको कितना, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आगे करा है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों इसका अर्थ है कि आधार की त्रिज्या यहां से लेके यहां तक की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद समझने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आधार की त्रिज्या आपकी 3.5 है, वही हूबहू अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। इस बात को दिमाग में आप रखेंगे। क्या रखेंगे कि जो बेलन के आधार की त्रिज्या होगी वही त्रिज्या आपके दिए गए आकृति में इस शंकु की भी होगी, जो कि शंकु नहीं, जो कि एक बना हुआ आपका एक अर्धगोला है। और ऐसे ऐसे अर्धगोले दो हैं, एक नीचे भी है और एक आपका ऊपर भी। सवाल एकदम सिंपल है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केवल आप एक बेलन का वक्रपृष्ठ, आपसे आगे ध्यान से अगर पढ़ते हैं आप तो देखेंगे लिखा हुआ है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इसका अर्थ है कि केवल आप बेलन का वक्रपृष्ठ और दोनों शंकुओं का वक्रपृष्ठ निकाल देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों अर्धगोलों का, क्या आप केवल बेलन का वक्रपृष्ठ और दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ निकालते हैं, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं सीधे आपके सवाल को लगाने का कार्य करता हूं। सवाल लिखा हुआ भले दोस्तों आपका बड़ा हो लेकिन है सिंपल। ठीक है, चलिए है सिंपल सवाल। चलिए कहिएगा क्या लिखेंगे आप। दिया है, ध्यान से देखिए क्या दिया है। दिया है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, क्या दिया है, दिया बेलन की ऊंचाई। और कितना है बेलन की ऊंचाई, तो दोस्तों यहाँ लिखा है आपका बेलन की ऊंचाई देख पा रहे हैं आप लोग, लिखा है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। और इसी में आधार की त्रिज्या भी दिया हुआ है। तो आधार की त्रिज्या दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पे दिया है आधार की त्रिज्या बराबर कितना, तो दिया आपको 3.5 सेंटीमीटर। क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। अब यहां से आप चाहेंगे तो बड़ी आसानी से बेलन का वक्रपृष्ठ यानी 2πRh निकाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दोनों साथ में निकालते हैं। दोनों का मतलब दोस्तों बेलन का वक्रपृष्ठ और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दोनों साथ में निकालेंगे तो सवाल छोटा होगा, बड़ी आसानी से आप इस सवाल को लगा जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे आप, यहां से लिखेंगे आप कि जो है अर्धगोले की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या वही होगी जो कि क्या है। तो अब यहां से अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, तो अर्धगोले की त्रिज्या आपकी कितनी होगी, वही जो बेलन की त्रिज्या है। और बेलन की त्रिज्या कितनी है, वो आपकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद तुरंत आप डायरेक्ट आप बता दीजिएगा, क्या बता देंगे आप कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए बता दीजिए क्या होगा, वस्तु का
क्या दोस्तों, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठ, हिंदी में लिखते हैं आपको समझने के लिए। क्या लिखेंगे आप, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस क्या दोस्तों, बेलन के वक्र पृष्ठ के साथ जोड़ लेंगे क्या, दोनों अर्धगोलों का। किसका, दोनों, एक नीचे आपका एक ऊपर, दोनों अर्धगोलों का, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। चलिए दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ ले लेंगे, आपका आ जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h प्लस दोनों अर्धगोलों का, अर्धगोलों का क्या अर्थ है दोस्तों, यानी दो अर्धगोले, एक अर्धगोले का होता है 2πr क्या आपका स्क्वायर। कितना, एक अर्धगोले का होता है आपका 2πr स्क्वायर। ठीक, चलिए बस केवल इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहते हो, कॉमन लीजिए, दोनों में से दो कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप ले सकते हैं आराम से पाई कॉमन। इसके बाद इसमें का आर वही है 3.5, इसमें का भी आर वही है, यहाँ से आप आर भी कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, 2πr निकला, इसमें केवल बचेगा आपका h प्लस, यहाँ से इसमें का बचा 2 और ये आपका सब निकल चुका है, केवल आपका क्या बचा है r। ठीक, चलिए सॉल्व कर लीजिए। सर 2 को 2, पाई का मान 22 बटा में कितना लेंगे आप दोस्तों 7, और r का 3 दशमलव कितना आपका 5। इसके बाद h की तरह ऊंचाई संपूर्ण आपकी है बेलन की 10, और 2 गुणे r का मान 3 दशमलव कितना आपका ये 5, कितना 3.5। चलिए सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करते क्या आएगा दोस्तों, ये इसको सॉल्व करेंगे आप 7 से काटा झटका, ये 7 की पहाड़ा में आपका ये 35 आएगा। जब 35 आए इसको काटेंगे तो आप लिख सकते हैं क्या, 7 पूरे 35, कै बार में, ये 5 बार में, यानी 0.5 होगा, यानी 22 बिना के आपका यहाँ 44 गुणे कितना, गुणे दोस्तों आपका जो आपका यहाँ आया 5, इसको मैं लिखूंगा 0. कितना आपका 5, 0.5। इसके बाद ये अंदर आपका 10 के गुणे होगा 10 प्लस 3 यानी 3.5, और 3.5 कितना होगा, 3 3 6 1 7, यानी सीधे आएगा कितना आपका 70। 10 में 7 जुड़े 35 में 70, नहीं आपका सिंपल 7 आएगा। अब यहाँ से क्या लेंगे, आप लिखेंगे 44 गुणे सही को लिखता हूँ मैं 5 बटा में 10, और गुणे 10 में 7 जुड़े कितना आएगा आपका ये 17, कितना आएगा 17। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप काटना है तो काट सकते हैं, 5 से काटिए, इसको काटेंगे 5 से कम 5, 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे इसको, यहाँ कितना है आपका ये 11, सॉरी कितना है दोस्तों यहाँ पे 2 दूना के 4 22 आएगा, कितना आएगा यह आएगा आपका 22, यानी आएगा आपका 22 और गुणे आपका कितना ये 17। केवल आप 22 में 17 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 17 दूना के आपका 34, 34 को 4 हाथ में लगा 3, 17 दूना के 34, और 34 में 3 जोड़ लीजिए, 34 के बाद 35, 36 से 37, यह आएगा 374 मात्रक सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। यह आएगा आंसर आपके किसका, तो दोस्तों ये आपका आएगा इस संपूर्ण वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना, तो 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सवाल एकदम सरल था, भले ही फिगर बना के सवाल बड़ा लिखा हुआ। ठीक, तो आई होप दैट दोस्तों आप सवाल को समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले, क्योंकि ये सवाल छोटे छोटे हैं, तो मैं 2 या 3 वीडियो करके एक ही जो है वीडियो में 2 या 3 सवाल करके मैं लगा देता हूँ। ठीक, चलिए तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अगले सवाल नंबर आपके 10 की। ठीक है, चलिए तो चलिए अब चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 10 की। जैसा कि दोस्तों आप अपने जो है इस प्रश्न को अपने बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है आपका प्रश्न कि 3 धातु के ठोस घन। तो घन का मतलब समझ पा रहे हैं, मैं फार्मूले फटाफट में एक बार रिवीजन कर लेता हूं। क्या दोस्तों, आपसे अगर यहाँ कहे कि घन का आयतन बराबर तो भुजा का क्यूब, घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, बस केवल फिलहाल में इतने फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक, चलिए आते हैं प्रश्न पे। कह रहा है 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी को पिघलाकर, अब पिघलाकर शंकु बना सकता है, मतलब जो कुछ चाहे वो बना सकता है। शंकु बना सकता है, हो सकता है घन को पिघला घन ही बना दे,
हो सकता है घन को पिघला के बेलन बना दे, हो सकता है बेलन न बना के शंकु बना दे। तो प्रश्न पढ़ते आगे क्या बना रहा है, कह रहा है कि पिघला कर एक ठोस घन ही बनाया जाता है। क्या दोस्तों, यानी एक नया घन बनाया जाता है। किसको, एक प्रकार से कोई 3 प्रकार के 3 लंबाइयों का या 3 माप की अलग अलग क्या है घने हैं, जिनको पिघला कर एक नया घन बन रहा है। ठीक, चलिए, और उन प्रत्येक घनों की भुजाएं यहाँ दिया हुआ है। क्या कर रहा है लास्ट में आपसे कि इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। तो ठोस का यहाँ कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार बने हुए घन की माप ज्ञात कीजिए। घन के भुजा की माप कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक, यानी क्या कहना चाहता है, तो दोस्तों ये कहना ये चाहता है कि जो नया जो घन बनेगा, इन तीनों घनों को पिघला कर उस घन के भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, सवाल एकदम सिंपल सरल है, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे बड़ी आसानी से सवाल लग जाएगा। ठीक, चलिए तो चर्चा करते हैं। आपके सवाल नंबर जो है 10 की लिखते हैं। पहले क्या करना है, आपसे दिया है जो दिया उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे आप, लिखेगा हल। चलिए हल में क्या लिखेंगे, कह रहा 3 घनों के जो है 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजा है। तो क्या लीजिएगा कि बोलिएगा माना पहले घन की भुजा। क्या बोलेंगे हम लोग सेंटेंस को बेहतरीन लगने के लिए, माना पहले घन की भुजा क्या होगी दोस्तों, माना पहले घन की भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरे घन की, मान लीजिएगा दूसरे घन की भुजा, और अगर नाम भी देना चाहे तो दे सकते हैं। इसका नाम A1, इसका नाम क्या ले लेंगे A2। दूसरे घन की भुजा A2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद तीसरे, तो क्या कहेंगे आप, तीसरे घन की भुजा या लिख लीजिएगा तीसरे घन की भुजा क्या दोस्तों A3 इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 5 सेंटीमीटर। बवाल तोरा भगला पर बड़ खिसियाते हैं पगला पर। चलिए तो अब यहाँ से आपका ये हो गया आपका तीसरे जो दोस्तों आपके घन की भुजा A3 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा आगे आप लीजिएगा प्रश्नानुसार। क्या लेंगे, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार क्या कहेंगे आप, प्रश्नानुसार कहेंगे कि नए घन का, किसका, नए घन का आयतन बराबर, नए घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन। ठीक है, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे आप, दूसरे घन का आयतन। इसके बाद इसी में प्लस कर लेंगे, क्या सर, प्लस कर लेंगे तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन। इसके बाद कहानी क्या होगी, यहां से आप लिखेंगे पहले घन का आयतन यानी भुजा का क्या लिखेंगे AQ इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया पहले घन का आयतन यानी पहली भुजा कितनी है, यानी 3 है, तो 3 का क्या लिखेंगे आप लोग Q। फिर प्लस दूसरे भुजा कितना है, ये 4, तो 4 का क्या लिखेंगे Q। फिर तीसरी भुजा कितना है आपका 5 का क्या लिखेंगे आप लोग Q, यानी आएगा A³ इक्वल टू, नए घन की भुजा का क्यूब इक्वल टू ये आपका आएगा 3 तिरिके 9 तिरिक कितना 27, कितना है आपका ये 27। ये आपका 4 चौक को 16 चौक को आपका ये 64 प्लस 50 25 5 125, कितना आएगा 125। अब यहाँ से निकालेंगे A³ तो A³ कितना है आपका 64 27 और ये जोड़ेंगे 125, तो लगभग दोस्तों आपका आएगा 216, कितना आएगा 216। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि A इक्वल टू कौड़ी घात 3 और 200 कितना आपका ये 16, यानी A इक्वल टू ये आपका 6, कितने का 6 का दोस्तों ये घन है। यानी इसका आंसर होगा कि जो नया घन पिघला कर बनाया गया है उसकी भुजा की जो माप होगी वो कितनी होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल नंबर कौन सा, तो दोस्तों सवाल नंबर आपका 10, एकदम सिंपल सरल सवाल है। तो
तो आप आंसर क्या देंगे, नए घन का आयतन बराबर या नए घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।